अगर पोर्ट्रेट ड्राइंग्स में दाढ़ी और मूंछों को सही से ड्रॉ किया जाए तो आपकी ड्राइंग इस लेवल से इस लेवल पे जा सकती है। तो अगर आप भी अपनी ड्राइंग्स में बियर्ड और मस्टैचेस को इस तरह से रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। बट हाँ, उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप भी शॉर्टकट ढूंढने वाले आर्टिस्ट हो तो आप ये नहीं सीख पाओगे, बिकॉज रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सीरियसली रियलिस्टिक ड्राइंग सीखना चाहते हो तो पेशेंस के साथ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। लेट्स गो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और 90% बिगिनर्स इसी स्टेप में गलती करते हैं और उनकी ड्राइंग में बियर्ड इस तरह से फेक लगने लगती है। रीजन होता है कि वो रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करते और अपने अंदाजे से ही दाढ़ी और मूंछों के हेयर को इस तरह से सीधी सीधी डायरेक्शंस में ड्रॉ कर देते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर आप रेफरेंस फोटो में रोहित की बियर्ड को ध्यान से देखो तो आप नोटिस करोगे कि रोहित की बियर्ड में हेयर की डायरेक्शंस अलग अलग हिस्सों में इस तरह से है, और अगर आप फोटो को और जूम करके छोटे छोटे पार्ट्स में देखो तो हेयर की डायरेक्शंस यहाँ पे भी अलग अलग नजर आएगी और छोटे छोटे हेयर की शेप्स भी बिल्कुल कांटों की तरह सीधी सीधी नहीं है, उनकी शेप्स भी अलग अलग तरह से मुड़ी हुई सी हैं। तो आपको इनको भी ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा और अपनी ड्राइंग में इनको ऐसे ही ड्रॉ करने की कोशिश करनी होगी। हालांकि आई नो हम एक एक हेयर को इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम ड्रॉ नहीं कर सकते, बट आपको जितना हो सके उतना इन हेयर की डायरेक्शंस को मैच करने की कोशिश करनी होगी। शेप्स में आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो। तो मैं भी अपनी ड्राइंग में इन सारे हेयर्स की डायरेक्शंस को इस तरह से ऑब्जर्व करूंगा और इनको इन्हीं डायरेक्शंस में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह से मूंछों के हेयर की डायरेक्शंस भी अलग अलग होती हैं, इसी वजह से उनकी शेप भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से नजर आती है। तो हमें मूंछों में भी हेयर की डायरेक्शंस और शेप्स को रेफरेंस फोटो के हिसाब से ड्रॉ करना होगा। हेयर डेंसिटी का मतलब होता है कि हेयर कहीं पे ज्यादा घने होते हैं और कहीं पे कम, मतलब कहीं पे हेयर की गिनती ज्यादा होती है और कहीं पे कम। इसको आप एक एग्जांपल के साथ समझो। देखो, बहुत सारे बिगिनर्स अपनी ड्राइंग में बियर्ड ड्रॉ करते टाइम हेयर को इस तरह से एक एक करके बराबर बराबर डिस्टेंस पे ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल एक सिमेट्री में, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। हेयर एक दूसरे से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे नहीं उगे होते, कोई कहीं पे उगा होता है और कोई कहीं पे हेयर एक ही जगह पे काफी ज्यादा उगे होते हैं और कहीं पे थोड़ा दूर दूर। इसीलिए कई जगह पे हेयर की डेंसिटी ज्यादा होती है और कहीं पे कम। जैसे कि अगर आप रेफरेंस फोटो को ध्यान से देखो तो यहाँ पे हेयर ना तो एक एक करके नजर आ रहे हैं और ना ही बराबर बराबर डिस्टेंस पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं कहीं पे हेयर ज्यादा घने गुच्छों में नजर आ रहे हैं और कहीं कहीं पे बिल्कुल खाली खाली से। और इस तरह से कुछ पार्ट्स में तो हेयर डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि हमें हेयर नहीं बल्कि बिल्कुल ब्लैक शैडोज ही नजर आती हैं, और अपनी ड्राइंग्स में भी हमें इन पार्ट्स में हेयर नहीं बल्कि बिल्कुल डार्क ब्लैक शैडोज को ही ड्रॉ करना होता है। और ये चीज आपको आगे मेरी इस ड्राइंग प्रोसेस में देखने को मिलेगी। तो हमें अपनी ड्राइंग को भी रियलिस्टिक बनाने के लिए इनको ऐसे ही ड्रॉ करना होगा। जहाँ पे हेयर की डेंसिटी ज्यादा है वहाँ ज्यादा ड्रॉ करनी होगी और जहाँ पे कम है वहाँ कम ड्रॉ करनी होगी। हम पूरी बियर्ड के पार्ट में हेयर को एक एक करके बराबर बराबर दूरी पे ड्रॉ नहीं कर सकते। बहुत सारे बिगिनर्स हेयर को हर जगह एक जैसा मोटा या पतला ड्रॉ कर देते हैं, मतलब हेयर की मोटाई को पूरी ड्राइंग में एक जैसा ही बना देते हैं। जबकि अगर आप रेफरेंस फोटो में ध्यान से देखो तो आप नोटिस कर सकते हो कि बियर्ड में कहीं पे बहुत पतले पतले बारीक बारीक हेयर भी हैं और बीच बीच में थोड़े मोटे मतलब थिक हेयर भी हैं। तो हमें अपनी ड्राइंग में भी इनको ऐसे ही ड्रॉ करना होगा। हमें रेफरेंस फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा कि कहाँ पे बारीक हेयर हैं और कहाँ पे मोटे हेयर हैं। उसके बाद आपको अपनी पेंसिल्स को अच्छे से शार्पन करना होगा, बिकॉज शार्प टिप के साथ हेयर को ड्रॉ करना आसान और सही रहता है। मैं यहाँ पे हल्के और बारीक हेयर को ड्रॉ करने के लिए यूज करूंगा स्टेडलर की ब्लैक 6B पेंसिल और थिक हेयर को ड्रॉ करने के लिए यूज करूंगा कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल और स्टेडलर ब्लैक 8B पेंसिल, बिकॉज ये पेंसिल्स ज्यादा शाइन नहीं करती और हमें अपनी ड्रॉइंग में एक बहुत ही रियलिस्टिक मैट ब्लैक लुक मिलती है। आप इनकी जगह कैमलिन की
सॉफ्ट एंड मीडियम चारकोल पेंसिल भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल्स को एक साथ यूज करने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने सारी ट्रिक्स को डिटेल में समझाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, अगर आप अपनी ड्राइंग में हेयर और स्किन के कांटेक्ट को नेचुरल नहीं दिखा पाए तो भी आपकी ड्राइंग में दाढ़ी और मूंछें फेक लगेंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे नकली हेयर फेस पे चिपकाए हुए हैं। तो इस चीज को रियलिस्टिक दिखाने के लिए आपको ऊपर की साइड जहाँ पे बियर्ड और मुस्टैचेस के हेयर स्टार्ट होते हैं वहाँ थोड़े थोड़े बारीक और हल्के हेयर ड्रॉ करने होंगे और उन हेयर के एंड्स को मतलब सिरों को बहुत हल्का हल्का ड्रॉ करना होगा ताकि ज्यादा क्लियरली पता ना चले कि वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहां पे खत्म हो रहे हैं। और उसके बाद आपको ब्रश के साथ उनको बाकी की स्किन वाली शेडिंग के साथ अच्छे से ब्लेंड कर देना होता है और उनके सिरों को मतलब एंड्स को अच्छे से स्मज कर देना होता है। हेयर के बीच बीच में ज्यादा खाली व्हाइट स्पेस नहीं छोड़नी होती है। आपने फेस के बाकी के हिस्सों में स्किन को जितना डार्क बनाया है, हेयर के बीच बीच की जगह को भी उतना ही डार्क बनाना होता है ताकि हेयर के बीच बीच में जो खाली जगह दिखाई दे रही है वहां भी स्किन का इल्यूजन क्रिएट हो, मतलब ऐसा फील हो कि हेयर के नीचे भी स्किन है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मतलब हेयर के नीचे स्किन को नहीं दिखाओगे, तो ऐसा लगेगा कि आपके हेयर हवा में ही उड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही फेक नजर आएगा। इसके बाद बात करें हाइलाइट्स की, तो अगर आप रेफरेंस फोटो को ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे काफी जगह पे शाइन नजर आएगी, बिकॉज ब्लैक हेयर लाइट की वजह से शाइन भी करते हैं और एक दो जगह आपको व्हाइट हेयर भी नजर आएंगे। तो अगर हमें अपनी ड्रॉइंग को रियलिस्टिक बनाना है तो हमें इन हाइलाइट्स को भी ड्रॉ करना होगा। तो इनको मैं टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर या फिर व्हाइट चारकोल पेंसिल के साथ ड्रॉ करूंगा बिल्कुल लास्ट में। तो अब इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके मैं आपको जल्दी से इस बियर्ड और मुस्टैचेस की ड्राइंग को कंप्लीट करके दिखाता हूं। अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग को सीरियसली सीखना चाहते हो तो आप इस प्रोसेस को पूरा देखना, एंजॉय करना और सीखना।
तो गाइस मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर ली है एंड ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप वाइट हेयर या फिर वाइट बियर्ड को ड्रॉ करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पे टैप करो, और अगर आप कलर पेंसिल ड्राइंग सीखना चाहते हो तो राइट वीडियो पे टैप करो। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।